अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। मैं आज आपके साथ से शेयर करूंगी इको 403 का लेक्चर नंबर 8। हमारा टॉपिक नेम है क्लोज इकनॉमी। जो प्रीवियस लेक्चर है 7, ये उसी टॉपिक को इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इसका क्या मतलब है? अगर हम सादा लैंग्वेज में इसे आम सिंपल वर्ड्स में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह हमें अगर प्यास लगी हुई होती है, हम पानी पीते हैं तो फर्स्ट गिलास से हमें क्या होगा, हमें ज़्यादा हम दिल से पानी पिएंगे। फिर दूसरा गिलास पानी पिए, हम तीसरा गिलास पिए तो फिर हमारा पानी पीने को दिल नहीं करेगा। जिस तरह हमारे ग्लासेस क्या होते जाएंगे, वाटर के इंक्रीजेज होते जाएंगे। इसी तरह इकनॉमी में क्या होता है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल ओपन कर रहे हैं। स्कूल में हमने पहले रखी 10 टीचर्स, हमारे पास क्लासेस हैं, समझे प्री स्कूल की क्लासेस भी मिला के तो हमारे पास हैं, समझे 12 क्लासेस हैं। तो 12 क्लासेस में क्या होगा, 3-4 हमारी प्री स्कूल की हैं, बाकी हमारी 8 तक है। हमारी हैं 15 टीचर्स। अब उन्हें हमने पे तो करना है ना। अगर हम टीचर्स मतलब इंक्रीज़ करते हैं, प्री स्कूल के लिए एक क्लास में 2 टीचर्स रखते हैं तो पहले हमारा क्या होगी, हमारी सेल भी इंक्रीज़ होगी, पेरेंट्स हमारे से सेटिस्फाई होंगे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम 15 से फिर मतलब हमने जिस तरह 17 कर दी टीचर्स, फिर हमने 18 कर दी, लेकिन एक टाइम तक जब हम इसे इंक्रीज़ करेंगे एक टाइम के बाद तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत नहीं है और फिर हमें उन्हें पे करना भी मुश्किल होगा। एज आ फैक्टर इनपुट इज़ इंक्रीज्ड, फैक्टर का जो इनपुट है इंक्रीज, इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स। फिर क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाते हैं। इंट्यूशन इज़ डैट इंक्रीज एल वाइल होल्डिंग के फिक्स्ड, कि आपने क्या करना है, इसमें आपने ये देखना है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप बढ़ा रहे हो रेबर को, आपने इसमें प्रोडक्टिविटी के इफेक्ट को देखना है और आपने जो कॉन्स्टेंट है कि वो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। फ्यू मशीन्स पर वर्कर, एक वर्कर के पास फ्यू मशीन्स हैं, लोअर प्रोडक्टिविटी। अब हमने क्या करना है, कुछ मशीन्स हैं और प्रोडक्टिविटी लोअर है, तो जिस तरह हम बढ़ाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रीज़ होगी हमारी प्रोडक्टिविटी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। इस पॉइंट तक इंक्रीज़ होगी, इस पॉइंट के बाद अब ये देखिए यहाँ से प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। डिटर्मिनिंग द रेंटल रेट, वी हैव जस्ट सीन सेट MPL W/P, द सेम लॉजिक शो डैट MP की डिमांडिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा होता है तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन कम लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा या फिर इंटरेस्ट रेट से उन इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर वो लोन को लेंगे। इसी तरह से मतलब लोन फिक्स होता है कि हमने कितना लेना है इंटरेस्ट रेट के लिहाज से। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये थ्योरी है, इसमें MCQs भी बन सकता है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट each फैक्टर इनपुट इज पेड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो भी एक इच फैक्टर इनपुट का होता है वो पे करता है अपने मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होती है। दिस थ्योरी इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट इकोनॉमिस्ट, यानी कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। हाउ इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, टोटल लेबर इनकम, नीचे टोटल कैपिटल इनकम है। इफ़ प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई कैपिटल। यानी कि आपने ये देखना है कि किस तरह आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि कितने हमारे पास, उनसे हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है लेबर से, उसी लिहाज से आपको लेबर को इनकम देनी होगी। और ये जो यहाँ पे इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, कांस्टेंट
रिटर्न्स टू स्केल। इट मीन्स कि आप जिस तरह रैबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसी लिहाज से आपकी प्रोडक्टिविटी भी अगर उसी रेंज से इंक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 2 रैबर इंक्रीज़ किए हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी 2 से क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो इसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस वीडियो।